जब नुकीले बाणों की सैया पर लेटे हुए भीष्म पिता ने श्री कृष्ण से ये सवाल पूछा कि आखिर मेरा क्या दोष था, तब भगवान कृष्ण ने उन्हें ऐसा जवाब दिया कि उसे सुनकर आप भी हैरान रह जाओगे। आपका स्वागत है देवराज मिस्ट्री। यहाँ हम करेंगे हिंदू धर्म से जुड़ी कुछ रहस्य की बातें। अगर आप चाहते हो कि आपका समय सही जगह पर खर्च हो तो अभी आप सही रास्ते पर हो। इसीलिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और खो जाइए इस वीडियो में। हमारे हिंदू धर्म में कर्मों की प्रधानता शुरू से ही है। जहाँ तक गीता में भी स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, और ऐसा एक बार नहीं कई बार कहा है कि तुम जैसा कर्म करोगे तुम्हें वैसा ही फल मिलेगा। यदि तुम अच्छा कर्म करते हो तो निश्चित ही तुम्हें अच्छा फल मिलेगा, और यदि तुम कोई बुरा कर्म करते हो तो उसका तुम्हें बुरा ही भोगना पड़ेगा। लेकिन यदि हम महाभारत को अध्ययन करते हैं तो हमें उसमें एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जानने को मिलता है जिसने हस्तिनापुर की निस्वार्थ भाव से सेवा की। ये व्यक्ति एक ऐसा चरित्र था जिसने देश प्रेम को सर्वोत्तम माना। इस व्यक्ति ने ब्रह्मचर्य का पालन किया और अपने पिता के लिए राज्य सिंहासन को भी त्याग दिया। ये व्यक्ति कोई और नहीं, स्वयं भीष्म पितामह थे। ऐसे उत्तम कर्म करने के बाद भी आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिसके बाद भी भीष्म पिता को नुकीले बाणों की सैया पर कष्ट भोगकर अपना जीवन त्यागना पड़ा। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर भीष्म पिता ने ऐसा कौन सा कर्म किया था जिसके कारण उन्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा। ये सवाल हमारे ही मन में नहीं, स्वयं उस समय भीष्म पितामह के भी मन में उठ रहा था। तभी पितामह भीष्म ने अपना ये सवाल श्री कृष्ण के सामने रखा और उनसे कहा कि ये नुकीले बाण तो किसी के भी शरीर को छल्ली करके उसे मृत्यु दे सकते हैं, लेकिन मैं अभी भी इन नुकीले बाणों की सैया पर जीवित हूँ और मैं तब तक जीवित रहूंगा तब तक मुझे ये ना पता चल जाए कि आखिर मेरा क्या दोष था। मैंने आजीवन निस्वार्थ भाव से हस्तिनापुर की सेवा की, साथ ही मैंने ब्रह्मचर्य का पालन भी किया और अपने पिता के लिए हस्तिनापुर का सिंहासन तक त्याग दिया। इसके बाद ना जाने कितने हस्तिनापुर पर आक्रमण हुए। मैंने उन सभी आक्रमणों से अपने देश को सुरक्षित रखा। कौरव हो या पांडव, मैंने दोनों को बराबर का स्नेह दिया। मैंने कभी भी दोनों को अलग अलग नहीं माना। जहाँ तक कि मैंने धृतराष्ट्र, पांडु और दासी पुत्र को भी अपना ही पौत्र माना। लेकिन इन सब के बाद भी आखिर मैंने ऐसा कौन सा कर्म कर दिया जिस वजह से मुझे आज ये नुकीले बाणों की सैया मिली। मैंने सभी को शिक्षाएं दी, किसी को भी गलत मार्ग पर चलने की राह नहीं दिखाई। यहाँ तक कि मैंने कौरवों को भी सही मार्ग दिखाने की कोशिश की। और बात हुई पांडवों की, तो मेरे मन में कभी भी पांडवों के प्रति द्वेष की भावना नहीं थी। मैंने हमेशा उनके प्रति अपने मन में विनम्रता ही बनाई रखी। और मैं तो ये चाहता ही नहीं था कि महाभारत का ये भयंकर युद्ध हो, क्योंकि मुझे पता था कि ये महाभारत का युद्ध मेरे पूरे परिवार को खा जाएगा। तो हे जगत गुरु कृष्ण, अब तुम ही मेरे इन सवालों का जवाब दो। मैंने सुना है कि तुम सभी के सवालों के जवाब देते हो, इसीलिए मुझे ये बताओ कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया था जो ईश्वर को पसंद नहीं आया। हे जगत गुरु कृष्ण, मैं अपने इन सवालों के जवाब तुम्हारे ही मुँह से सुनना चाहता हूँ। तो मुझे बताओ कि आखिर वे मेरा कौन सा कर्म था जिस कारण मुझे आज ये नुकीले बाणों की सैया प्राप्त हुई। यह सुनकर श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराए और उन्होंने भीष्म पितामह से कहा कि पितामह, क्या आपको अपने पुनर्जन्म में किए गए कर्म याद हैं? तब पितामह कहते हैं कि मुझे अभी तक अपने 10 जन्म याद हैं, और शायद ही मैंने अपने उन 10 जन्मों में कोई बुरा काम ऐसा किया हो जिस कारण मुझे आज ये सैया प्राप्त हुई। इसीलिए अब तुम ही मुझे बताओ कि मेरा वह कौन सा कर्म था जिस वजह से विधाता ने मुझे ये अपार कष्ट भोगने के लिए चुना है। अब स्वयं भगवान कृष्ण भीष्म पितामह के बगल में बैठ जाते हैं और उनसे कहते हैं, पितामह, आपको अपने 10 जन्म तो याद हैं, लेकिन क्या आपको उनसे पूर्व के जन्म याद हैं? नहीं, लेकिन मैं आपको उन सभी पूर्व जन्म और उनमें किए गए कर्मों के बारे में बता सकता हूँ। ये बात जब भीष्म पितामह ने सुनी तो उनके मुंह पर एक चमक सी आ गई, जैसे उनकी बहुत बड़ी समस्या का निवारण हो गया हो। जगत गुरु श्री कृष्ण कहते हैं, हे भीष्म पितामह, ये बात आपके 10 जन्म पूर्व की है, जिसमें आप एक राजकुमार हुआ करते थे। उस जन्म में आप आखेट करने के लिए एक वन से दूसरे वन में जाया करते थे। एक दिन जब आप एक वन से गुजर रहे थे, तब आपके रास्ते में एक सांप आ गया और आपने बिना कुछ सोचे समझे
उस सांप को उठाकर वहां से दूर फेंक दिया और वहां से चले गए। लेकिन वह सांप कांटों की झाड़ी में जाकर गिर गया। वह जितना उन झाड़ियों से निकलने की कोशिश कर रहा था, उतनी झाड़ी उसके शरीर को छल्ली करती जा रही थी। इस तरह वह सांप 18 दिनों तक उस कटीली झाड़ियों में कष्ट सहता रहा और कष्ट सहते सहते उसने ईश्वर से ये कहा, हे ईश्वर, मेरी मनोकामना ये है कि जिस तरह आज मैं इन कटीली झाड़ियों में अपने प्राण त्याग रहा हूँ, उसी तरह इस कुमार को भी अपने प्राण त्यागने होंगे। और इस तरह एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। यही वह कर्म था जिसके कारण आप आज इन नुकीले बाणों की सैया पर इस तरह कष्ट भोग रहे हो। इतना सुनते ही भीष्म पितामह के मन में एक नया प्रश्न जन्म लेता है और उन्होंने श्री कृष्ण ने कहा कि श्री कृष्ण, आखिरकार जो मेरे पिछले 10 जन्म थे, उनमें मुझे इस पाप का फल क्यों नहीं मिला? आखिर क्यों मुझे इस जन्म में ही उस पाप का फल भोगना पड़ा? इस बात का जवाब देते हुए जगत गुरु श्री कृष्ण कहते हैं, आपने उन 10 जन्मों में कोई भी ऐसा कृत नहीं किया था जो पाप की श्रेणी में आता हो, इसीलिए उन पूर्व 10 जन्मों में आपको उस पाप का फल नहीं मिला। इसके बाद भीष्म पितामह ने कहा, हे देवकी नंदन, मुझे ये बताओ कि इस जन्म में मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई कि मुझे इतने पुराने श्राप को भोगना पड़ रहा है? इस बात का जवाब देते हुए श्री कृष्ण फिर से कहते हैं, ये भी कोई बताने वाली बात है? ये सत्य तो आपसे भी नहीं छुपा है, लेकिन आपने पूछा है तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपने ये प्रण लिया था कि आप हस्तिनापुर की सदैव सेवा करोगे, और आपने ये प्रण पूरा भी किया। लेकिन आपने प्रण के कारण इस हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठने वाले उस पापी, अल्पबुद्धि और घनघोर अत्याचारी दुर्योधन का साथ दिया। बस यही आपके पहले पाप की शुरुआत थी। और आपसे दूसरा पाप तब हुआ जब आपने भरी सभा में दूध सभा के खेल में पांडवों के साथ छल होता हुआ देखा, तो आपने उस कपटी शकुनी को नहीं रोका। साथ ही साथ भरी सभा में पांडवों की पत्नी और आपकी कुलवधू का चीरहरण हुआ, तब आपने दुशासन और उस दुष्ट दुर्योधन को नहीं रोका। बस यही कुछ पाप थे जिन्होंने आपकी ये दुर्दशा कर दी, जिस कारण वे पूर्व जन्म का श्राप फलित हो गया और परिणाम आपके सामने है। इन सवालों के जवाब मिलते ही भीष्म पितामह की आंखों में से कुछ आंसू झलक गए और देखते ही देखते उनके मुखमंडल पर ऐसी मुस्कान आ गई जैसे उनके सभी कष्ट समाप्त हो गए हों। इसके बाद भीष्म पितामह ने श्री कृष्ण का हाथ थाम लिया और श्री कृष्ण ने भी पितामह को अपने हृदय से लगा लिया। इसके बाद सूर्य उदय हुआ और भोर के शुभ मुहूर्त होते ही भीष्म पितामह ने देह त्याग दी और सदा सदा के लिए परमात्मा में विलीन हो गए। ये कुछ सवाल थे जिनका जवाब जानना बहुत जरूरी था और इनका जवाब जगत गुरु कृष्ण ही दे सकते थे, और उन्होंने इन सवालों का जवाब दिया भी। तो दोस्तों, ये बात हमें ये समझाती है कि हमें कभी भी अपने कर्म नहीं भूलने चाहिए और हर काम सोच और समझ के साथ करना चाहिए। तो बताइए दोस्तों, ये जानकर आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।